अथ तमाखू की बैंत, ये सुनन की बात है। तमाखू कसीद तमा मस्त है, लुजित न सीरी कुवैती न कैफ। ये भाषा जो से मिली जुली है, फारसी उर्दू। अब आगे इसका वर्णन होगा। मरहोद मकरूद पीवें शराब, होगा सरे बीच खाना खराब। सरा कहें स्वर्ग को, भगवान के दरबार में। कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, भाई सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश। तलक सा तमाखू शला घोट पीस, ये नाक में दे से ना सुन गए बुढ़िया, ये भी नाश जान की बात से, कति नरक में जान का बताया बंदी छोड़ दे। तलक सा तमाखू शला घोट पीस, देई नाक नाश और फिर कमल में कशीस। अब अभी बताएंगे आपको, ये फोटो इधर बना हुआ है, इसमें कमल है जो गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने, जो कि योगी शर मार लिए, उनको मुश्किल से प्राप्त हुए एक आध को ये कमलों की झलक। और इस बंदी छोड़ 10 साल के बच्चे ने गरीबदास जो के तो लिख रखी, के अंदर कमल है और उन कमला में भगवान से अपने अंदर, जैसे टीवी पर चैनल बने होते हैं ना, वो लोग हैं तो अपने लोक में, कार्य वहां से उनका सारा, पर जैसे टेलीविजन में स्थान से, प्रसारण स्थान से आते हैं और इसमें देख सकते हैं। जो से चैनल पर लाओगे उसी में दर्शन होंगे, अगर टीवी ठीक होगा तो। इसी प्रकार हमारे अंदर चैनल से कमल है, उन कमलों में, मूल कमल में गणेश जी, और उससे ऊपर कमल को स्वाद चक्र कहें, उसमें ब्रह्मा और सावित्री जी, और उससे ऊपर है नाभि कमल, नाभि कमल में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी, और उससे ऊपर है यहां हृदय कमल, उसमें महादेव और पार्वती जी, और कंठ कमल के अंदर शेरा वाली अष्टंगी आदि माया, जिसको महाराज ने बताया कि ये इसमें है। और फिर सहस्रार कमल के अंदर जो यहां है, तो पिछले तरफ पर दिखाना यहीं पड़ता है, यहां बढ़ नहीं सकता, वो पिछले हिस्से में है। उसमें 1000 पत्ती हैं, जैसे छोटी बेल होया करे ना, या जाम जाती है, कति पतली सी पत्ती होती है, और छाबड़ी सी इस ढंग की 1000 पत्ती कमल के से आकार की है। और जो योगी वहां पहुंच जाता है उसमें ज्योत नजर आती है। तो बंदी छोड़ने कहें कि जब हम हुक्का तमाकू पीवे हैं तो ये ऑक्सीजन के द्वारा और इस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे खून खराब नहीं हो जाता, कहें खून खराब हो गया, तेरे को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिली, तो वो खून फिर इन कमला में का जा नाड़िया में का, और जहां से वो गुजरे है तो इन देवताओं ने नाक बंद करनी पड़े है कि पापी के ऊपर बैठे हम। यानी हमारे अंदर ये अस्थायी थी, तो इसने अच्छी वस्तुएं खानी, परमात्मा का भजन भेजना, ताकि हमें भी इसका कुछ महक मिले, अच्छी तरह रहना चाहिए था, शुभ भोजन खाना चाहिए था। और यू खावे से कुकरम दारू पीवे, उसकी भी कसस जाती है, सूंघे वो भी अंदर खून में मिलता है, और हुक्का पीवे वो तो जमाए चढ़ा पाड़े। तो कहें कि फिर ये सारे नाक बंद कर लें कि कहता गलती से इसको मनुष्य शरीर दे दिया, आगे इसने गधा और सूर और कुत्ते बनावाएंगे। जब ये इसे कुकरम इसमें डाला तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं, तलक सा तमाकू शला घोट पीस, और देई नाक नाश फिर कमल में कशीस। उनमें बदबू जाती है इसकी, उनमें दुख होता है उनको। करी चूर चकना धरा नाम नाश, 70 घलाई गति काट मास, 70 घलाई गति काट मास। व्यस्त के दरीबे में जय दीन ही दुलद, और अगर मूल मौला जहां बस है प्रसिद्ध, हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक। दोनों को ताड़े बंदी छोड़, हिंदू तुर्क को जय दीन ही तलाक, पीवे तमाकू व सरे के कजाक। जो तमाकू पीवे परमात्मा के दुश्मन है, इन दुष्ट आत्माएं बताई। अब क्या बताते हैं कि हिंदू होकर गऊ से तो परहेज करें, हम गऊ का मांस नहीं खाते। और बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि एक समय एक ऋषि ने अपने साधु राजा को बुला लिया, न्योता दे दिया कि महाराज जी बनाइयो। पहले वह गए थे, फिर शर्मानता ने कहना पड़ गया। राजा अपने साधु ने नीचा दिखाने खातिर कहते हैं घनी फौज ले गया, अक्साड़ी के ऊपर चौधर बन जाएगी तेरी, हगी कंगाल के गेल क्यों ला गिरी से। तो उसने, राजा ने, संता के पास जो धन होता है वो न्यारा उसे, और राजा के पास नहीं हो सकता। उसने कामधेनु इंद्र से अर्ज करी, एक कामधेनु गाय अपने एक तंबू में लाकर बंधवा ली। जब वो शुरू हुआ भंडारा,
फौज पहुंच गई तो उन्होंने कह दिया अपने अनुचरों से कि भाई क्यों ऋषि आगे थे 10-20 के भोजन परोस दो, जो मांगे हुआ है उसने मिला और सौर छका दिए। अब वो साधु राजा बैठा बैठा देखा है कि इस तंबू में केले रहे बेराना ये और कितना आ गया इस दौर इतना सामान। तो वो कहने लगा ऋषि जी आपने कहां से इतना प्रबंध कर दिया? कि मैंने एक गऊ मांग रखी है इंद्र जी से और वो मिलती हमारी कमाई से ही है, ये तो नगदा नगदी खेल है। तो वहां से गऊ आई हुई है और कामधेनु गाय से, और वो उसमें ये गुण से कुछ मांग लो चाहे सारे देश ने छका ले, वो छका दे। अब राजा ने सोची कंगाल के करेगा इस गऊ का, तो खोज लेनी इसने अपने घर रखिए ठाठ से मौज हो जाएगी। उन्होंने बोला तू के करेगा कंगाल इसका, ला मैं ले जाऊं इसका। उन्होंने बोला नहीं जी अब उधारी ला रखा सू, ला रखी मेरी नहीं है, ये तो मैं इंद्र जी की है। उन्होंने देखी राजा के मन में खोट आ गया, वहीं से अर्ज कर दी है गौ माता मेरे बस की बात नहीं रही, अपने स्वदेश लौट जा, मेरा काम बना। और धन्यवाद देना इंद्र जी को, मैं आभार व्यक्त करता हूं। न्योकंते गऊ स्तंभों को पाड़कर ऊपर चल देती है। राजा ने सोची इसका तीर मारा पांव में, तो पार पैर में तीर लगने से गऊ तो चली गई लेकिन खून टपकना शुरू हो गया। गरीबदास जी महाराज कहते हैं और शास्त्र भी प्रमाण देते हैं कि जहां जहां वो खून गिरा वहां पर तमाकू पैदा हुआ, फिर उसका बीज बढ़ता गया, सारा फैल गया। तो तमाकू के ऊपर गऊ के बाल जैसे रूंग होते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो बंदी छोड़ यहां प्रमाण भी देते हैं, खू नाम खूं का, खू तमाकू, खू नाम खून का, खू नाम खूं का और तमा नाम गाय, भाई 100 बार सौगंध इसको ना खाए। हिंदू होकर और तमाकू पियो और गां की आंड रखो तो भाई यह शर्म मान लो। यानी इस बुराई को छुटाने के लिए बंदी छोड़ कितने गजब प्रमाण हमारे सामने पेश कर रहे हैं। भाई कदे कोनो सोचा कि तो मांगनियां खानियां था, जहां तो बंडा गया होगा दुनिया ने। इसका बंदी छोड़कर 2500 बीघे जमीन थी उस समय के इस समय के 3.25 बीघे और 1 बीघा होया करता था। 2500 बीघा जमीन पूरे मतलब इनके पिताजी रईस आदमी थे, राय साहब थे, जाट थे छुड़ाने के। और इन्होंने हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए और साथ में इस ज्ञान को गथोड़ के ऐसा बना दिया कि कोई समझ नहीं सकता कि यू ज्ञान से को बद से। ये कल आपने पुराण सुनी होंगी, उन पुराणों में के कह रखा से और फिर नो कैसे उलझा पुलझा कर कि यही भगवान पूर्ण ब्रह्म। तो महाराज ने नो कहा कि भगवान जरूर से पर पूर्ण ब्रह्म नहीं से, डीसी साहब जरूर से पर मुख्य प्रधानमंत्री साहब नहीं है। तो जो इष्टवादी हम हो गए, 1-2 बालक लड़े थे छोटे छोटे, ने बोला तन बेरा है ना मैं हौलदार का छोरा सू, और ने बोला तन बेरा है ना मैं थानेदार का छोरा सू। ने बोला हौलदार बड्डा हो से थानेदार थे, वो छोरा ठाडा था हौलदार वाला, उसके 2 मारे दड़ाक। कह बोला थानेदार हौलदार बड्डा हुआ है, बोला ठीक से हौलदार बड्डा हो से कि वहां पर वाले भाई के बस की बात से। पर जो बड्डा सा वो बड्डा ही रहेगा, छोटा सा वो छोटा ही रहेगा। तो हम अनजान पड़े फिर डरदार कह बोल थानेदार बड्डा को हौलदार बोला हौलदार बड्डा। तो मारे गेल इतने भयभीत कर रखे ज्ञान ने, हमने सोचा है कि ये इसे जो कुछ है। पर हमने इस बात का जब बेरा पट गया कि देख भाई यू भी शक्ति से हौलदार भी, पर थानेदार इससे चौखा है का से ऊपरली शक्ति से। जिसने ज्ञान से तो सौता मान जाएगा, पर यही ज्ञान देने के लिए हमने ये चलाई है वस्तु कि भूल मना रहे। किसी का वहम हो तो शास्त्र आम मिला है तो दुकान में पढ़ लेना, फिर हमारे से बात कर लेना। तो यहां कहा कि गधे सवान कौआ कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू सो फिर जम के अधीन, या काल के अधीन रहेंगे। अब वो तमाकू के तरह से चिदानंद चित्त में चिस्म दर जहूर, अधम पापी बहे सवान और सूर, कुत्ते और गधे बनते हैं वो। नजला फेरे नैन बंद को विध्वंस, और नस नाद नाड़ी फिर दमहीन श्वास। अब इससे के पाप कितनी मतलब बीमारी बनती है, गरीबदास जी कहें पित्त बाई खांसी, ये तमाकू की देन होती है। पित्त बाई खांसी निवासी निवास, और भाई कफ दल कलेजा लिया है गिरास। कफ के हैं इस थूक ने बलगम ने नो कह यू इसमें उड़ जा रहा नो करेदा थोड़ी सी वो फिर आड़ दाटा एक नहीं तोड़ा
तनो कया को बदाप डाल ली तने वीरा समय था जब तनो कह ना अच्छा भर के लाइए छोरे छीड़ा करके है। तो महाराज कहते हैं बाजे ने पितबाई खांसी निवासी निवास कफदल कलेजा लिया है गिरास, काला तमाखू और गोरा पिवाक 10-20 लंगर जा बैठे गुटाक, एक भर लेगा ना उक्के कि आप देखियो कि तो तमाशा गली में एक भर लेगा ना जब मैं लिख डाऊंगे पड़ोसी आ रहा है कि ज्ञान खेत में गया था ना करके उड्डा सा ठह बैठेंगे उड़े अरे रोकेंगे फिर थोड़ी आन में मेरा वाला कड़ुआ यू भर ले। तो महाराज के हैं ये इसे काम कर रखे हमने अर्चा में मुक्ति और भक्ति की आस, तो बंदी छोड़ के कहे हैं कि 5-10-20 लंगर अरा बैठे गुटाक, बाजे ने अर गुड़ गुड़ अर हुक्के हजूम कोरे को बद्दी बिसा है नसूम। कोई बात नहीं उनके जब बतलाओगे ना जब नहीं कहेंगे भाई फलाना से ने भाई का बना दिया मन एमएलए पर बनाने का तो न्या था, फिर ने कोई तन्ने के बना दिया तो हमने बना दिया, यानी उड़ा थोड़ी सी आन मन मान गाड़म गाड़ा और खोसड़म खोसड़ा, फिर नो कहेंगे भाई का क्या बन जाएगा लाइव का देखांगे, यानी उड़ा बनाए जाएंगे बिगाड़े जाएंगे, ना राम जपना ना भग और बस की उनका कुछ नहीं। थोड़ की वाणी ने जब आप समझ लोगे सुन लोगे तो ये शास्त्र इसे लागेंगे मिश्री का गुड़। तो महाराज कहते हैं तमाकू के ऊपर कितनी गहराई में ले जाते हैं सतगुरु महाराज, सिर्फ हमारे परमार्थ के लिए। उन्होंने कोई इस चीज में शौक नहीं है कि हमें बुरा कहें, या बुराई थी तो बुराई कह दी, अच्छी चीज थी वो अच्छी बताई। तो यहां कहा बाजे नौ और ने और गुड़ गुड़ और उके हजूम कोरे कुभद्दी बीसा है नसूम, बाकी है पगड़ी और बाकी है न, यानी अच्छी बड्डी न होगी और अच्छा इतना बड़ा तुर्रा छोड़ के और जब पकड़ के बैठेंगे और नो इतनी दूर थे एक तो उड़े ही बैठ जाएगा, का सरकाई हो रही ना यानी बहुत स्टाइल देख है उनका, वहां फिल्म में लावांगे लेकर घर बुढ़लान बिठा के आगे पे आगे देख पी के दिखाइयो, तो जब आपने दिखाओ फिल्म में जो कहते हो ना होता है। ये सारे पीढ़िए थे जो छोड़ के आ रहे हैं, हाँ इनमें सारा ने बेरा इस बात का, इस दुख का बेरा पटा जब उस दिन छोड़ दिया बेचारा ने, क्यों को पा दिया कि दादा लाइए ससुरा ना पीवा जब भी तो जीवे हैं। तो इस बात का ज्ञान सत्संग से होता है, वैसे नहीं हुआ करता है। घर बैठ कर तो वही सीखांगे ले आले भर ले मेरा सांधने ले आले घूट दारू की, तो उन तक छुटकारा पाकर सत्संग माना चाहिए। सत्संग के ज्ञान का फिर वो फीका हो जाएगा। हम ना दबाव से दारू छुड़वा सकते और ना किसी को किसी पॉइंट से नहीं छुड़वा सकते, हम ज्ञान से छुड़वा सकते हैं। ज्ञान सबसे जब ज्ञान हो जाएगा चाहे फोड़ दो आगे वरना गनो का तो और फोड़ ले भाई लाके, मैं तो मुंह लांदा नहीं हूं जब इसमें ज्ञान हो जाएगा। और उन तेन कुआं ढीले और छोटे देगा, बेशक कितनी दाव पड़ रही हो, वहां ब्याह शादी में और ना दूसरे राज्य में जाकर पिया होगा राज्य में जिसने कोविड करनी है हुई ब्याह मतलब तीज त्योहार ने। तो भाव ये है कि ज्ञान से बीमारी कटा करे। और आज 1000 परिवार आपको एक पिक्चर हम बनवाना चाह रहे हैं, हर गांव में हर घर में जाकर उनके माँ बाप से भी उन बच्चों से भी नहीं पूछेंगे हमारा बाप न्यो करया करता, हम इतने दुखी थे, रोटी का थाली पर भी लात मार दिया करता और आज यू देवता हो गया, ताकि और 20 सुनेंगे उनका नो जचेगी इसको बतना छोड़ देना माचा। और ऐसे ऐसे महान जो भगत जन थे आज वो भक्ति भी करते हैं, नाम भी लेते हैं, आत्म कल्याण भी करते हैं, उनका परिवार भी सुखी हो गया। तो यहां कहते हैं गुटक्कड़, हाँ कहते हैं बाकी ही पगड़ी और बाकी है नए, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कै, आप भी डूब रहे रोरा भी। पोता एक बुढ़ा जो है पोते ने लेगा गोदी में और वो थोड़ी सी आड़ में बुढ़े की नए पकड़ लेगा, नो कहेगा और बोल भी नहीं जानता और नो खोस कर मुंह में दे लेगा, और मुंह में देकर उसका सांस लेगा जब धुमा जा, फिर छोरा खांसा कर खुल्लू खुल्लू खुल्लू, और पोता और दादा खुश होगा, नो कहेगा जब मला थोचला खांचे छे खांसे रो रस के करे व्यू आपको बदिस के बाद यानी बचपन ते उनको नरक की तैयारी करके हम आप तैयार करने ला रहे अपने बच्चा ने, और सब ने कहा बस है तो माड़ी चीज। और फिर जब शाना होगा ना माड़ा हाथ जब ओका का नहीं चला है ना मारूंगा ससुरा का ओका बूंदी चीज से खबरदार पिया दे, और आपने का भर के लाइए ओका थोड़ी हाण में ये उसका क्यों करे सर बच्चे का भाई ना पिया कर दे, यानी दोगला ज्ञान नहीं चले। हम मैं उस चीज ने करूं तुम ना नाटूंग ना तुम ना करिए, कोई सा मानेगा नहीं छोड़ देना, गुरु जी भी खींचे हम भी खींचांगे। तो यू काम भाई
ज्ञान से होया करे। तो यहां कहते हैं बाकी ही पगड़ी और बाकी है न डिबी डबोए और डूबे हैं कह, गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। फिर कहे शब्द मान मेरा मैं कहता तो हे, और यू है मूल मंत्र वह तमाखू ना बोयो। इसकी जड़ें खत्म कर दो, इसने बोना बंद कर दो। अब बंदी छोड़ मूल को लेते हैं। अब एक समय कोई प्रमाण बताते हैं आपको। एक समय बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज इधर जींद साइड में चले गए, घोड़े पर चला करते बंदी छोड़। वहां पर एक माल खेड़ी गांव है कैथल के पास में। तो उस माल खेड़ी के खेता में जहां थे वहां रुखाड़े होया करते, दिन में भी रात नहीं, इसी पहला फसल होया करती, मुश्किल तक को राम बरस जाता तो रुखाड़े ने डट कर रहा करते और उन्हें झुपड़ी गाल लिया करते। अच्छी बड़ी फसल हो रही थी। महाराज गरीबदास जी उस राई बीच में नो बांगी टेढ़ी बनाया करते, खेता के बीचों बीच हो जाती शॉर्टकट। घोड़े ने उसको ऊपर कर ले जहां थे, वो घोड़ा बेदक के डर के और खेती में गबाज लिया, खेती में तोड़ता हुआ कई किले दूर का, फिर नो फिर राई पा गया। और उन्हें ठाए लठोड़ भाई वो रुखाड़े थे जिन्हें ठाकर लाठी एर लिया आगे थे। ने बोला रहा तने घोड़ा आड़े के मैं गणिया मैं हो रहा सब भाई, तने राह नहीं दिखता, सीधा आ गया। वो 5-7 थे हेर के घोड़े ने कबीर गरीबदास जी का नहीं लठ ठाया नो और मारण खातिर अगर इसने गेर लवाड़ा घना माच रहा था घोड़ा लेकर। बंदी छोड़ने एक बार नो कर दिया गरीबदास जी ने, जो जिस पोजीशन में था, कोई नो था तन्वे सर नो कर रहा था तन्वे जाम हो गए। अब नो देखे मटर मटर थोड़ी देर तक देखा, फिर महाराज ने एक बार नो कर दिया, चुतड़ जाजा लागे सायरा की जानो 6 महीना के बुखार हो रहा था। जब उठा जानी नो मोटर मोटर लखावा खड़े हो गए। ने बोले महाराज कौन सो, फिर महाराज हो गए क्यों, जब धोती कुर्ताले दिखे थे। ने बोला भाई क्यों मारो थे मैंने, अगजे हम तेनो कहना आए थे भाई जो है ना घोड़ा राई राई ले आते भाई इधर के क्यों लाओ थे। नो बोले नो सुथरी बतलाओ तो मैं क्या थारी गेल नो करूँ। तम तो लठ लेकर आए, नो भी नहीं पूछा भाई के कारण से, पशु से भाई डर भी सके। मैंने कोई शौक से थारे घर में खेती उजाड़न का, मैं 400 कोस का आदमी 200 कोस का, यहाँ आकर तेरी खेती उगाड़न खातर आया हूं। तो ने बोला जी के बात होगी थी कि तुमने इन पिछले किला में जहां से मेरा घोड़ा डर कर न्यू बाजा से इनमें के बो रखा था। ने बोला जी इस तो पहली फसल तमाकू थी। ने बोला निर्भागो जब ये पशु भी इतनी भूंडी बदबू माने क्योंकि वह फसल तो कट भी ली, उसके बाद और बो दी, फिर भी इस खेत की बदबू नहीं गई है और तुम इसने पियो निर्भागो भाई आज पाछा तमाकू ना पियो, ये तेरे को आशीर्वाद है, शराब नहीं दिया करे संत, यो आशीर्वाद दो। ने बोला नो से जी बटे हुआ से जी बाहर जाना पड़े से पीना पड़े से। ने बोला ना थारा चाहे बटेऊ आओ और चाहे ना आओ, तुमने साबत गांव को आशीर्वाद है मेरा, ओका ना पी लियो और ना थरी शायद से। अब बंदी छोड़ न्यू कह कर चल पड़े। ये वो क्या मानने थे छोटी मोटी बातें, न्यू बंडे जाग रहे थे ठीक से गए सो गए। इब जुन सा जाकर देखे किसी की तरह टूटी पड़ी, किसी की चिलम फूट रही, किसी की आग बुझ रही, किसी का तमाकू नहीं गायब तमाकू थी मात। अब न्यू कर रही के शाका इब गांव में आ गए, क्यों कई ललक उठी उनके, चल गांव मत लावांगे, गांव में भेजे सारे गांव वाला के नहीं हो रहे। नो बोला भाई यो क्या कौन तोड़ गया आज के शाका हो रहा है। तो उनने जाकर बताई अक भाई नो एक ऐसे संत आए थे घोड़े पर और वह कर गए नो कह गए भाई तमाकू आज पाछो का प्रयोग ना करिए। गांव वाले ने बोले छोड़ देन मेरे यार को और तोड़ गया होगा, न्यू सर बालक साहब कटड़ू खुल गया होगा, बछड़ू खुल गया होगा, और लाए काचे अपने अंधे हुए टूट गए। फिर उनने मतलब नहीं मानने तक किसी की मैस बीमार, किसी का छोरा बीमार, किसी का किम्मे हो गया, उदमस उतर गया। फिर बुझ अपराण चला कर रही है। बुझ जाला ने बोला भाई थारे गांव में किसी संत का यू शराब से, वह शराब के हम आशीर्वाद के और आज पाछे पंथ ना पियो वीराना नाश हो जाएगा थारे गांव का। इब उनकी मान के पर बंदी छोड़ गई नहीं जची उनका। हाँ बंडानी आदमियों कह दें थारा भूत रूस रहा से, थारा पितर रूस रहा से 50 साढ़े 10,051 चुराहे पे उनने भी आप ठाला होगा, क्यों बेरा डर दौर तक को जाको नहीं थोड़ी अनमुन आप ठाला हुआ, यानी उन्होंने अपना धंधा ढूंढ रखा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उस दिन के बाद हुक्का छोड़ दिया। आज भी उस गांव में प्रमाण से एक उसी गांव के ने हमारे से नाम लिया पटियाला चौक जींद पे, वो फिर तो मिला नहीं उसके बाद।
वो नो कहा था जी हमारे गांव में हुक्का आज तक नहीं पीते। हमने गुण अवगुण बताए ना कि मैं शराब पीऊं सू, हम तम्बाकू प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों भाई? कि 9 और 9 घने दिन हुए, कोई मतलब 200 से 250 साल हो गए जो बताओ है कोई संत आया था और ऐसे ऐसे हमारे गांव में आशीर्वाद शराब दे गया। वो तो शराब पे माने बूंद बूंद ने छुटवा दी। और नो कहा हम जब कोई रिश्तेदार को आ जाए ना एक प्रेस में हुक्का बार के तो दरवा रखा है और उसने जेड़ी में टाइम के लिया कर नो कहा ले अपना भर ले पी ले दे, मारे तो नो बिना कह दे इसने भर के दे दे, हम भर भी नहीं सकते उसको। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का पियो डूबे कालीदार। एक भरे भरणीय को पाप से तो एक चिलम हुक्का भरा वो डूबे कालीदार और पीणीय गेल तो बेरा ना के बनती होगी। ये सत्कर मान लियो बंदी छोड़ महाराज की बात को, जो सत्य इसमें 100 की 100 सत्य है। एक वाणी भी अगर कोई इसमें झूठ सत्य कर दे उसके जूत और मारा सर। इसमें तो 24,000 वाणी बंदी छोड़ के 48 घंटे चलती है। आज तक पहला शास्त्र है जिसके अंदर हर चीज को उसमें निचोड़ भी दिया, उसका वर्णन भी दिया और सार बताया, उपलब्धि बताई, हर हानि बताई। तो यहां कहते हैं शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे, यही मूल मंत्र वह तमाखू ना बोइयो। तमाखू तलब अजाजिल बंदा ईराना समूल और सरे का वचन जिन कीना अदूल। अब बंदी छोड़ हम सेवकों को जो हम उनके हो चुके उनको न्यों कहे हैं जब मेरी बात तो मानोगे तो पार और नहीं मानोगे तो थारी वाह दुर्गति होगी, चाहे कितनी भक्ति कर लेना। कैसे? एक अजाजिल नाम का संत हुआ, भगत हुआ, उसके गुरु ने बता दिया कि तू जितनी बंदगी करेगा उतना ही उत्तम स्थान यानी तेरी भक्ति बन जाएगी। नाम भी जप और नमस्कार कर। उसने विष्णु जी का नाम जपया और लंबी डंडौत या बंदगी नमस्कार जैसी भी झुका करनाट 11 अरब करी। उसने कहते हैं इतना उत्तम स्थान मिला विष्णु लोक में जो कि शेष नाग ने भी नहीं मिल सकता। कहते हैं उसको भी उस स्थान नहीं मिल सकता जो अजाजिल को मिल गया। महाराज कहें कोट यगस मेघते ना ही हो दीदार और अधीनी और बंदगी से पल में हो जा पाए। तो जब अजाजिल अपने लोग वहां पहुंचा विष्णु धाम पे, विष्णु जी ने बोला भाई अजाजिल तन तो तोड़ कर दिया, बहुत कमाई करी रहे। कहा महाराज खूब करी, यहां करके भी न्यों नहीं कह मन करी, न्यों कह महाराज थारी दया होगी ना मैं किसकी भक्ति करूं। पर उन्होंने बोला हाँ जी खूब करी। अब उन्होंने सोची इसमें तो कोई खुट्टा फेर गिट गया। क्यों? आधी नहीं तन्यों बताना भाई, कड़वे वचन ना बोलिए, अभिमान ना करियो। यानी ये लंबी डंडौत का यही प्रमाण है कि अहंकार रूपी राक्षस खत्म हो जाए। अजाजिल ने नो बोला महाराज विष्णु भगवान के इसकी नो परीक्षा तो ले ला कि ऊई नो करया करता कि मैं भीतर भी जगह से नो बोला भाई तेरे में इतनी शक्ति है तो मनुष्य बना सकता है। अग जी क्यों कर बनाऊं? नो कह दे मनुष्य भव है, अग बन जाएगा, अग देख ले तेरे में शक्ति है, बनेगा क्यों नहीं? उसने कह दिया मनुष्य भव है, यानी नो कहते भी उसकी काफी शक्ति कम होगी। होती है ऐसी बात नहीं है। कमाई अपनी घटनी है, 3 लोग की व्यवस्था है। अपनी कमाई न चाहे सिद्धि दिखा कर खा लो, चाहे वहां बैठ कर खाओ, अपनी खर्च होना भी रहा, पर सतलोक का नहीं चलना। महाराज कहें हम 24 सिद्धियां न तो थूक दे भी नहीं। गरीबदास जी कबीर साहब कहें इनको तो हम देखते भी नहीं। जिन सिद्धियां के ऊपर लोग यहां पर पूरे सिद्ध बनकर चले जाते हैं, दुनिया पूजती रह जाती है, अगले जन्म में वो पशु दुनिया में चले जाते हैं। ऐसा प्रमाण कबीर साहब गरीबदास जी और शास्त्र देते हैं। तो जी अजाजिल ने वो लड़का बन गया कंते ही। नो बोला इसको दंडौत प्रणाम कर दे, एक लंबा लोट के। नो बोला इसने ना करो जी तो मेरा बनाया हुआ है। विष्णु भगवान ने बोले रहा कर दे इसने दंडौत, ना तेरी सारी भक्ति जागी एक बेशक जा, ना करूं इसने दे वो अहंकार फेर जो का। तो महाराज कहे जय गोपाल दंडौत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाकते असला असली सलाम। अड़ भीतर लेत करो है ना नमस्कार तो लगेगी, ऊंचे रोज दंडौत प्रणाम लंबे लोटे जाओ कोई लाभ नहीं होगा। अंतःकरण से ईश्वर समझ के और ने भाव रह के जूत मार जा तो भी चोखा, पर लड़ना नहीं, इसको आधीन भाव कह। तो जी अजाजिल ना माना। विष्णु भगवान ने सोचा चल इसकी भी राख दूं और दंडौत भी मान लूंगा, इस बेचारे की कमाई नष्ट ना होगी। एक छोटा सा वो बना दिया के नाम है गेट, दरवाजा सा इतना नीचा जिसमें आदमी झुक कर निकला। तो और पर दूसरी साइड में बच्चा खड़ा कर दिया। विष्णु भगवान ने बोला अजाजिल आ इस गेट के मां के चालांगे परे न दरवाजे में का।
विष्णु भगवान अपने मुकुट शंख समेत चक्कर समेत न्यू होकर लकड़ गया, निकल गया परली साइड में। लेकिन आजादी ने बोला मैं सारी जानू छू तने और ठगे होंगे तो छलिया तो सही, मैं तेरे छल कपट में ना हूं। तो ने सोचा से कि मैं नाड़ नीची कर दूं, इसने दंडौत हो जाएगी, यानी कोबद इतनी फेर खड़ी होगी, इतनी मेहनत के बावजूद। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि विष्णु भगवान ने बोला भाई जा तेरे कैसे 300 कुतरू आड़ और गधा बन जा। जब तेरे मियाँ इतनी भी लगन नहीं बनी तो किस लिए क्या करता बंदगी, इसलिए किया होगा कि अहंकार ना आ जावे, और फिर भी आ गया। जा जब हमारी बात नहीं मानता, उस भगवान की नहीं मानी तो गधा बना अजाजी। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि हम ये बंदगी इसलिए चलाते हैं कि आत्म कल्याण हो और अहंकार खत्म हो जाए भाई। और यहां प्रमाण यह 9 देश है कि जो मैं आपको ये कह रहा हूं कि तम्बाकू ना पीना, शराब मत पीना, और फिर भी पियोगे मेरा नाम लेकर तो गधे की दुनिया में जाओगे, बेशक भक्ति करियो चाहे मत करियो। अब यहां कहते हैं कि अजाजिल बंदा ईराना समोल सरे का वचन जिन किया अदूल। जिसने विष्णु भगवान के वचन का अदूल किया, मान्य नहीं हुआ, स्वीकार नहीं किया, तो वो ईराना गया। कहते अजाजिल की बंदगी पलमाई बहाई। तो इस प्रकार कहते हैं 1 मिनट में खत्म कर दी उनकी। इस प्रकार थारी भक्ति नष्ट हो जाएगी जिसने नाम लेकर बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग कर लिया। बोल सतगुरुदेव की जय। क्या आप सुन रहे थे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने तंबाकू के बारे में तथा और भी सभी विकारों के बारे में आगे कहा है। ये भी तो आपने तंबाकू के बारे में सुना। तंबाकू तलबदार जमका जमान हुक्का हमेश निष्पीव हिमान हवान। हुक्का जो पीते हैं वो हवान बताए तो गुरु महाराज ने। दमदूत द्वारम भाई खुलक खाल धूम कंठ कमल मैला चश्म अंदरूम। सुरापान भंगी मट्टी मांस खाही। सुरापान भंगी जो मिट्टी मांस खाही, जो मांस खाते हैं दारू पीते हैं वह किसी भी जाति के हैं, वो नीच हैं, वो भंगी है। और जो अच्छे काम करते हैं वो किसी भी जाति विशेष से हैं, वो उच्च। सुरापान भंगी मट्टी मांस खाही कक्कड़ चढ़स पी जम लोक जाही। गुदामूल मुख द्वार गंदा शरीर पड़े मार मोटी जम जड़े जंजीर। कैफी कमल कुंज खेचे कमंद इला पिंगला दर रुके ब्रह्मरंदर। जब ये कहते हैं गरीबदास जी महाराज दूसरा नुकसान यूं है कि हम परमात्मा के दर्शन के लिए एक द्वार से अंदर जिसमें तिल जैसा स्थान है, जो कि हमारे अंदर जो सुषुम्ना द्वार खुल करके आगे जब चलते हैं तो सुई के नोक से भी बारीक एक स्थान है जिसमें से ईश्वरीय दर्शन होते हैं जब हमारी सुरत वहां से चलती है। और महाराज कहते हैं ये धूमा सबसे पहले उस ईश्वर के दर्शन करने की जगह न बंद करे। ये धूमा इतना खतरनाक है जैसे हाथ पर रम जावे। ओके में भी हमने देखे हमारे बूढ़े पिया करते हुए, उसमें तीसरे हफ्ते में एक वो गज ठोक्या करते, इतना डंगा लकड़ा रहता उसमें। जबकि वो तमाकू वो धुआं पानी के मां का होकर जब आया करता उस बारली नए में, और उसमें भी इतनी जमा हो जाता है, हाथ पर रम जाता है। जो हुक्का पींदे उनका देखिए मेहंदी सी रची पावेगी। इस प्रकार उस द्वार के ऊपर यू लेप कर देता है ताकि वो कभी भी ईश्वर दर्शन ना कर सकर गधा बनता रहे। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि जहां सुषमन सुराही अमी का जो द्वार सुषमना इला पिंगला और इनके बीच में एक बहुत बारीक नाड़ी है, उसको सुषमना कहते हैं, जिसके अंदर से योगी लोग अपने प्राणों को लेकर के अपने सुरत नृत्य को लेकर के और फिर आगे चलते हैं। कहते हैं उस असली स्थान को यू बंद कर दे से फिर यू कितना अपलातून बना रहो, ईश्वर दर्शन ना होंगे तो पशु जुनी में इसने जाना होगा, गधे और गधी की जुनी भोगनी होगी। जहां सुषमन सुराही अमी का जद्वार, जहां गंग और जमुना सरस्वती किदार, काशी और पटना गए जो प्रयाग, अधर पिंड भरिए पितर जुनी त्याग।
पितरदेव दान भय ब्रह्म रूप, जहां जोगी जगन्नाथ साहिब स्वरूप। कहते हैं नकली जो पिंड भरते हो, नकली गंगा नहाते हो, ये नकली है, असली गंगा अंदर है अपनी। यानी जब ईश्वरीय दर्शन हो जाएंगे तो हमने सर्व लाभ मिल जाएंगे। महोदित गाजे आवाजम आवाज, पितरदेव पीपे जकीना सरहाद, पितरदेव पोखे जकीना सरहाद, अंदर इंद्री दोन आदम अनादि, कटे कोट कुसमल, लगे पद समाधि। यानी जब हम अंदर ईश्वरीय शक्ति को देखेंगे तो हमारी जो सुरत नरत और मन और पवन तीनों वहां पर, चारों जो वहां पर टिक जाएंगी। तो जब ये समाधि लगेगी यानी वो दर्शन हमने होने लाग जाएंगे, चाहे खुली आंखें तो हो और चाहे बंद आंखें तो हो। वो दर्शन हो जब इन आंखों से कोई सरोकार नहीं रहता, ये खुली रहो चाहे बंद रहो। तो कहते असली नहान और असली जगन्नाथ और इंद्रदौन का, वो हमें जो पाप कटेंगे असली स्थान पर उस ईश्वरीय दर्शन की शक्ति के दर्शन से और कितना नहीं कट सकते। अब बंदी छोड़ कहते हैं श्री मारकंडे बटे कृष्ण बाट, अरुहन्या रवनपुर नाहेज 8। ये अंदर कमल है हमारा, जैसे ये दिखा रखे 7 और 8वें कमल को, मतलब कहें ये 8 सरोवर नहाए, इन कमलों को खोजा उन भीतर और वो वस्तु पाई जब ये सरोवर नहाए, यानी ये असली तीर्थ वो नहाए। जहां ढोल समुद्र महोदित मिलाप, गंगा अक्षीर सागर जपो अजपा जाप। और फिर बता दिया कि जो हम सांस का सुमरण अजपा जाप जपते हैं, ये इसमें सब लाभ हो जाते हैं। गंगा अक्षीर सागर यानी सब जो है ना, अक्षीर सागर कहते हैं दूध का जो भरा हुआ सागर, अर्थात असली वस्तु इस जाप से प्राप्त होती है। जहां राम लक्ष्मण भरत चित्र देख, और सीता समूलम लखो उर्द्रेक, यानी असली जो वस्तुएं हैं वो अंदर हम देखें। विष्णु हम एक नाम देते हैं, बंदी छोड़ने लिख रखा है, दे रखा में, उस नाम के जापते विष्णु जी के दर्शन होंगे। वह दर्शन तो हो गए तो उसमें सीता जी के भी दर्शन हो गए, राम के रामायण का भी लाभ मिल गया, और वो जितनी हम कथाएं सुने से वो लाभ मिल गया, अन्यथा नहीं। हरिद्वार नाहे जो कुंभ, बद्री बिलासा खुलासा आरंभ, गंगा गोदावरी मलमैल धोई, 68 तीर्थ ले बाट जोई। नीम पार मिश्रक सरजू नान ध्यान, नौधे निरंजन अरु 10 धा प्रवान। अब कहते हैं कि 9 धा भक्ति निरंजनताएं की है। 9 धा भक्ति आपने सुनी होगी कि भक्ति युवा भक्ति 3 लोग के उपासक करते हैं। भगवान राम ने 9 धा भक्ति भिलनी को बताई, और भिलनी विष्णु तक की प्राप्ति का साधन बनाकर गई निरंजनताई का। ये निरंजन आपको दिखाएंगे, इसमें निरंजन का कितना बड़ा जुगाड़ से जब आपको ज्ञान होगा कि हम तो कहां भूल भुलैया में बैठे थे। बंदी छोड़ की एक वाणी इतनी गहरी है कि वेद के श्लोक सुलझाना लेना आसान से, पर इसको सुलझाना जिसकी आत्मानुभूति होगी, उस ईश्वर की आप कृपा होगी बंदी छोड़ की, वो इस वाणी ने खोल लेगा और यथार्थ भाव पर पहुंचाओगा। नहीं खोलनी है बतेरे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं। जिस प्रकार वेदां के सरलार्थ 4 में कर रखे 5 ने, पर कोई से का कोई से तो जो का तो नहीं मिलता, फिर भावार्थ नहीं मिलता। अपनी बुद्धि अनुसार जो इरादा उन्होंने रखा उसका भावार्थ वही काट कर दर दिया। अब भोले भाले जीव कौन से सत्य माने कौन से न सत्य माने, ये कमजोरी आ गई। यहां कहते हैं नीम पार मिश्रक सरजू नहान ध्यान। सरजू एक नदी है, उसको बहुत पावन बताते हैं, स्नान करने से बहुत लाभ हुए। महाराज के 9 धा निरंजन और 10 धा परवान। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 9 धा भक्ति ना तास पे, ना 10 धा से हेत, और वो राने जावेंगे जो भड़बूजे का रेत। कि जिस प्रकार भड़बूजा सारे काम ने ले लिया कर उस रेत ते, और वो वाले जागा उसने पहले, और चलते हण बगा के जाता रहेगा। अर्थात उस रेत ने तो जड़न की है। अब काल हमारे को यहां अपना सारी व्यवस्था बनवा रहा है, बच्चे भी पैदा करवा रहा है, मोह ममता ला के न पड़वा भी रहा है, और जी कर उसने काट भी ले जाए। हम तो पशुओं की तरह थोड़े दिन रो पीट का अपना शांति कर लेते हैं, 6 माही मना लेंगे, बरसों दी सीढ़ी शांति होगी, फिर इतना दूसरे का नंबर आ लेगा, या रिश्तेदार मारा होगा कितना,
तो महाराज कहें जब तुमने न्यों बेरा इस बात का कि तुम किस वास्ते यहां बंधे बैठे हो, शाम तक का किसी ने भरोसा नहीं कि तेरे यहां के बन जाएगी, तो क्या पर राजी हुए। अर्थात ये सारी व्यवस्था काल की है और काल निरंजन तक की व्यवस्था है। निरंजन के अधीन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माता तक हैं। इनकी उपासना से भी आप कति मुक्त नहीं हो सकते। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि 9 धे निरंजन और 10 धा परवान। 9 धा तक भक्ति निरंजन की, 10 धा बंदी छोड़ की। अगम मान सरवर अमर हंस नाही, पदम कोट झलके कल पर वक्ष छाही। ऐसे दरीबे अमल की जय चाहा, गहे गोर गारत पाई न था। जो केवल इस अमला जे रह गए उनकी दुर्गति हुई, उनको कोई वस्तु प्राप्त नहीं। अब कहते हैं उस हुक्के को फेर लेते हैं। तो लंगर लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। यम के दूत कहते हैं वहां पर इसका मुंह में मुतेंगे जो हुक्का तमाकू शराब पीते हैं। और फिर नो कहेंगे ले बेटा तो कड़ुआ पिया करता ना, इब कड़ुआ ही ले। कहते हैं बंदी छोड़ कि कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे इब कड़वा ही पेश। यानी ईब तू खूब कड़वा पी ले ये पेशाब। अब भाई देखो इसकी काली नहीं माननी, ये बंदी छोड़ की वाणी से। परमात्मा की वाणी में यथार्थता होती है। हमने चाहिए कड़वी भी लगे अपने अमल अनुसार, अपने जो स्वाद अनुसार। बालू की रेती के होते पलाव, खाते हैं अमली जम दे गिलाव। रुधिर की नदियां जय काली कुलीन, डूबे हैं अमली जो दरिया मदमीन। वहां लहू की नदियां बहती हैं नरक में, और उसमें जैसे दरिया में मीन मछली रहती है ना, इस प्रकार उस लहू की नदी में ये लोग जो भक्ति नहीं करते और दारू तक पीते हैं, मांस खाते हैं और हुक्का पीते हैं थोड़ी सी तेज, उनकी गेला यह बनेगी कि वो फिर उस लहू की नदी में नरक के अंदर पड़ेंगे जाकर। जाते रसातल कुसातल के माही, ये नरक बताए हैं रसातल कुसातल। असंख्य जुग जन्म जाहि छूटत नाही, तमाकू तर्क कर गर्क कर करहोद, और ममता मनी मार सुन सार बोध। कामी और क्रोधी तो लोभी लबूट, और बचन मान मेरा भाई धूमा ना घूट। ये धूमे ने पी कर दे पीणी ने देखे होंगे, धूमा पीकर भीतर डाटा ग्रह गटक कर फिर बार न काटेंगे, वो विशेष आनंद महसूस करते। तो बंदी छोड़ महाराज कहें कि बचन मान मेरा तो धूमा ना घूट, अर्थात पीवा मत ना इस तमाकू को। बड़वे भयानक अचानक अचूक, डर हैं सूतर दे फिर खाते हैं रूख। फिर कहते हैं सूतर कहें ऊंट को, फिर ये ऊंट की दे धरेंगे और रूख खाएंगे, मतलब कांटेदार जैसे बबूल खानी पड़ेगी। ये सतकर मानो, जो सतगुरु ने कह रखी बात झूठ नहीं है बीरा भाई। हमारा नहीं विचार मान दी तो ये अपनी मतलब कर्महीनता से, हमारे जो खोटे कर्म से हमने भक्ति की तरफ लागण नहीं देते और ना या रुचिकर बनती। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेगते भाई भूख विदा हो जा। जो बुखार जिस पे हो जा उसने रोटी नहीं स्वाया करें। किसमिस हलवा पूरी कितनी बढ़िया चीज दे दो, सेब किसमिस कुछ भी दो, मुनखा दाख न्यू कहेगा मन तो जहर कैसी लगे। और जब स्वस्थ हो जाता है तो वो सूखी भी खा लेता रोटी। इसी प्रकार जिसके पाप कर्म ज्यादा प्रभावी हैं, आज चाहे वो पिछले संस्कार वश कितना सुखी महसूस करता हो अपने आप को, अच्छी नौकरी भी हो, कार भी हो, कोठी भी हो, पर यह आगे काम कौन दे। जिसने ईश्वर चर्चा नहीं अच्छी लाग दी उस बीमार की तरिया है जिसने रोटी नहीं स्वांदी। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर यानी बुखार के बेग ते भाई भूख विदा हो जाए। रोजाना 2-2 बार खान की वस्तु और उसने भी रूह नहीं करती तो वो बहुत पाप कर्म से ग्रस्त है।
यानी बुखार से ग्रस्त है। इसी प्रकार परमात्मा दिन में 100 बार याद करने की चीज और हम 100 दिन में भी एक बार नहीं करते तो महाबुखार यानी पाप कर्मों का हमारे ऊपर प्रभावी है। अच्छा, फिर क्या बना कर जो लक्षण बताए कबीर साहब ने और संतों ने कि जो पापी जीव होगा कहते सत्संग में आया नहीं करे, आ भी गया तो ज्यादा देर नहीं बैठा करे, और किसी मजबूरी के कारण आ भी बैठेगा तो न्यू रखेगा इधर की उधर, कोई बोल पड़ेगा के कर रहा से, यानी फुसर फुसर रखेगा और कहूंगन लाग जाएगा लटके लेगा। और फिर उसने नो कह देंगे भाई बोलिया नहीं करें, सत्संग में सुना करें, मरोड़ सी करके इधर का कांधे बचा इधर चाल पड़ेगा, जानो बहुत बड़ा किला जीत चला। और परसों सुनाएंगे तो मर गया रहा। अगली फिर ये बतावा कि बनेगी उस भाई बाण गेला। महाराज कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कूतिया हो, और गली गली भौंकत फिर टूक ना डाले को उस गेला फिर न्यो बनेगी। कबीर बीबी पड़दा रहे थी, गरीबदास जी महाराज के बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, इबुआ गा तू गाड़ी फिर ऐसा बन कुतिया बाजार, वह राजा की रानी और पड़गा मर डोडी के लग गया करती। एक ईश्वर को ना भजने से आज उस भगवान गेला न्यो बनी के ओड टूकी की खातिर और धर्मशाला में जरा झूठी पत्तल मिला करें उड़ान जैसे वह किसमिस के हलवे खान वाली रानी। अब बंदी छोड़ के हैं वह तो हमारा जसदी नहीं रहा, हमारे में बुद्धि हमने बेरा से कितनी से। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गा तो गाड़े फिर सवा करे सरा में शोर, नक बेसर नक पर बनी पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक थोड़े से काम बिना कोर्ट मुकदमा मोल लिया। तो इस प्रकार जिसने या चीज अच्छी नहीं लागती, ईश्वर की कथा, परमात्मा का भजन या नाम, तो उसके माड़े कर्म बहुत तगड़े प्रभावी है। इलाज उसका यूं है कि ना चांदी हुए भी आवा सत्संग में। दवाई खाकर कोई खुश नहीं होता, कड़वी भी हो पर नो बेरा पट जाना वही तो बीमार शरीर इस बिना नहीं कटा हुआ, खानी पड़े, इंजेक्शन भी लवाने पड़े, ऑपरेशन भी करवाना पड़े। पर जिसका नो निजचरी तो बीमार है तो वो तो कितना गुमो। तो इसी प्रकार संतान को कुछ लक्षण बताए हमारे कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको ईश्वर चर्चा नहीं अच्छी लग। यहां रागनी कंपटीशन होता, आप देखते नो कह जी उड़ा करना पड़ेगा तो स्टेडियम में आड़ा नहीं नोड़ा इतनी दुनिया होगी। अरे सत्संग में हम रुके मार मार छिक लिए 6 दिन हो गए भाई वहां सत्संग से चालो रहे सत्संग से, ये कितनी संतात्मा है भक्तात्मा, ये बस की बात नहीं। जिनके पुण्य कर्म उदय होते हैं वो अच्छी जगह सुसंगत में जाकर, जो कर्महीन होते हैं वह दारू पीणियां द्वारा बैठेंगे, बीड़ी पीण सीख जाएंगे, फिर रही कई समय पर मांस भी खान लग जाएंगे। वो उनके माड़े कर्म उनको वहां खींच रहे। अगर एक भी भक्तात्मा की बात पर जरा सा भी विचार कर ले तो जरूर सत्संग की रुचि, परमात्मा की चाहने की इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि वो अगले जन्म में जो होका पीते हैं ऊंट बनेंगे। आपको आंखें देखी बताऊं सू कि एक हमारा जो है ना रिश्तेदार ला लो या किसी प्रकार, तो उसके मैं गया हुआ था, उसने एक ऊंट ले रखा और ऊंट को सुबह हमने कहीं जाना था, वहां भी जल्दी चलना होगा। उन्होंने बोला मैंने खाद की गाड़ी पर रखी है ऊंट की रेडी, इसने डाला हूं वक्त से उठ कर फिर चल पड़ूंगा, ने फिर मैं कई दिन तक फारिग मां ठीक से। तो वो सुबह उठा बखत मेरी भी आंख खुल गई, मैं लेटा लेटा अपना वजन करने लग रहा। तो उसने क्या किया, बीड़ी चासी खुद पिया करता हो, वो वैसे गया था उसके पास, तो बीड़ी पीकर धुआं छोड़ा ऊंट का नहीं, और ऊंट में जोड़ रहा उसका मां उस रेडी में, ऊंट रेडे में, और ऊंट अपनी एक तरफ खींचे नो फड़फड़ फड़फड़ नासा न करे भीतर न खींचे, ओ छोड़ा ओ जब तैयार रह जानो धुआं यार तो खींच, ओ अपने मुंह में छोड़ा रो खेते न फड़फड़ फड़ कर रहा। मां भी की साका हो रहा तन 5 मिनट होगी, देखूं जाकर मैं जोड़ भी लिया था, इब खड़ा किस लिए, मैं उठ के गया तो उन तमाशा देखा पहना दूंगा। मैं यूं के करे हो भाई, ने बोला मेरा ससुर होगा ना ऊंट एक बीड़ी रोज पीवे है जब चल लेगा। मैं बोला भाई यू फिर भी ना चल जाता है, घिसड़ो दो ठोकूंगो खखा ठा दोगा ना कुकर चल। बोला मैंने लिया ना जब उसने नो कही थी कि एक बीड़ी इसने रोज प्या दिए, फिर तुम दुखी नहीं करे, जब भी जो टाला हुआ है यानी चाल ले जाओ। तो बंदी छोड़ की ये वाणी सिद्ध हो जाती है कि
अब बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कहते हैं जो होका पीते हैं वो क्या बनेंगे कि बड़वे भयानक अचानक अचूक। अब देखो सब अपने ठाठ महसूस कर रहे हैं और एकदम टुड़क दे ही अरे काल वो बैठा था वो मर गया। हमारे गांव का हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा आदमी था, प्रेमी भी था, हसमुख भी था, पर नाम राम नाम तो इतनी चढ़ थी जो बोला तुमने बना रहे थे। और हमारा पाठ होया करता महेंद्र करवाता है वहां गांव में, और वो कति शामी घर सर गाल का मार ओ ढोका धर के नौकड़ ला के पींदा। हमने कह दे रहा 2 मड़ा आड में तो पी ले हल्ला है, यह भी कोई शर्म की बात है। देश पीवे है तुम ना पियो भाई, हमके तुमने कहां सा, पर मारा पनी जो है 900 बालक छोटे हैं। ये बेचारा 20 दिन हुए खेत में था सुबह हार्ट अटैक होकर मर गया। और बहुत समझा करते राम नाम ले ले भाई, कुछ नहीं दे रहा सौदे में बालक से नहीं, छोटे छोटे बूढ़। ये तो हमने सोचा हाँ नाम तो लिया कर कति फूस हो ले, जब यानी बूढ़ा तो होले 60 साल तो ऊपर, बूढ़िया होले 70 से भी ऊपर और गणा बढ़िया। उस समय कोई भक्ति का स्थान समय रह जाए चलो ठीक है ना, तो उसमें भी अच्छा है, पशु जुनी तो बच जाएगी, पर बचपन तो लाग जाए तो बहुत अच्छी बात। तो यहां कहते हैं कि भड़वे भयानक अचानक अचूक, वो अचूक होगी। फिर कहें कि धर हैं सूत्र दे और खाते हैं रूख। फिर वो सूत्र कहते हैं ऊंट ने, वो फिर ऊंट की दे धरेंगे और फिर रूख सड़ेंगे, ऐसे जड़ते हैं ना, खाते मुंह में दे के, तो उनके लिए हलवे फिर कौन मिले। जैसे कल आप सुना था नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाही, ये 56 भोग कहां मन बोरे कि तकोरडी चरने जाई, कि तो गधा बनेगा बैल बनेगा। तो इस प्रकार सतगुरु एक और छोटी सी वाणी सतगुरु महाराज की हमने इसी मत ले रखी है, वो आपको सुनाते हैं। कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम होका भरे वो डूबे काली धार। सुरापान मदमासा हारी भाई गमन करे वो गए पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। फिर कहा कि गरीब होका हरदम पीवे ते, लाल मिलावे धूरे, इसमें संशय नहीं जन्म पाछले सूरे। अब जो नो कहे ना हमारे होका छूटता कोई नहीं, जो छोड़ दें वह तो आए हैं मनुष्य जन्म से, शराब होका सुल्फा अफीम। और जो नहीं छोड़ सकते वो पिछले जन्म में सूअर थे, गंदगी सूंघन की अंतःकरण में ज्यों की तो वासना जमा है। और जो छोड़ देते हैं नो कहे हम नहीं रू भी नहीं करती, आपको यहां बता देंगे कम से कम भी 100-150 तो यहां आए हुए होंगे जो नो कह देंगे कि रू भी नहीं करती हमारी, जिस दिन से हमने दारू और शराब बीड़ी छोड़ी हुक्का छोड़ा। और जिसने 20 साल 25 साल 10 साल दारू पी ली उनको डॉक्टर भी छुटवाने ध्यान हरकत मान ना करें। और बंदी छोड़ की कृपा से सब तक छोड़ रहे हैं, या शक्ति साथ है बंदी छोड़ की जब छूटा है। अरे उनको कोई नुकसान नहीं होता, ना शरीर में कोई दुख होता छोड़ने के बावजूद, तो ईश्वर का चमत्कार ये साथ है। एक कह रहा शीतल नगर में एक लड़का ने बोला, डॉक्टर ने बोले तुम बीड़ी पिएगा ना तो मर सकता है, तो दवाई खाता है। ने बोला मेरे पर जब भी नहीं छूटी। और एक दिन सत्संग आपका सुना था, उस दिन पाछा मेरी रूह नहीं करती, उन्हें नाम ले लिया और पाठ करवा लिया। तो ये सतगुरु की कृपा भाई, बंदी छोड़ कबीर साहब, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा गरीबदास जी एक शक्ति। गरीब 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे डूबे काली दार। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, दोनों को लेते हिंदू और मुसलमानों को, हिंदू सूर खावे वह गऊ खाते हैं। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, शंका नहीं सलेह से, शंकर से सतगुरु में लें तो ना लगे उपदेश। बंदी छोड़ने का है कि वो व्यक्ति जो कति गर्क हो चुके हैं, जो पिछले संस्कारी नहीं है, उनसे शंकर के से महान आत्मा खुद परमात्मा 3 लोग के आकर भी समझा दें कि यह बुरी चीज से, तो भी नहीं मानेंगे। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, भक्ति बेहुने राडे, भांग तमाखू खा गए सोचा बत है आड। फिर वो कुत्ते बनेंगे और आड न मुंह देकर और चाबे जाएंगे, अपने दांत फुड़वाएंगे और अपनी जीभ अपने लोहू का चस्का लेंगे। गरीब तमाखू भांग पीवे ही गोश्त मदरा हारे, चंद सूर की आवे लगे चोला धरे चमार।
अब बंदी छोड़ महाराज के जो तमाकू भांग पीते हैं, गोशत खाते हैं, वो जब लग स्वर्ग लकड़ा और छपेगी, जब मनुष्य जन्म कभी होगा तो उसकी चमार की जूनी में जागा। चमार किसे कहते हैं? अब हमने फीत ला रखी है, जिनके पूर्वज को पत्रे पहुंचा करके भाई अपने विद्वान थे, उनको पंडित कहा करते। अब उनके वंशजा ने पंडित कह दिया, तो हम फीत नहीं तारी हमने। और चमार जो पहले आज से 200 वर्ष पहले क्या व्यवस्था हुआ करती, ये चमार कितबार तक हो जाए, इस जात मत को जाट था को ब्राह्मण जो बेचारा की नहीं और सूत को मेरे के सार कतिहा था, उन्हें सोची चाल न तू पाड़ लाए खोल लागी खा ले मरी पड़ी से और अपनी जूती बना गाठन लागे। तो उन कर्म करने वालों को चरमकार कहते हैं। ईब कर लो चाहे जाट हो चाहे ब्राह्मण हो, फिर भी चमार को होगा, यानी उस कर्म को करने वाला ही चमार कहलाता। उस समय की व्यवस्था थी कि उसके हाथ दस जाया करते, उसको खाल तारता, वो मास्टर साफ करता, फिर घरा सुखांदा, तो बदबू माखी चपटी रहती। उस व्यक्ति से फिर आम व्यक्ति थोड़ा दूर कटन लग गया, थोड़ा छींट ना लाग गया। चलो उस समय की व्यवस्था, ईब तो ईब को आलो उसने नहीं नफरत कर लेंगे, चाहे जेर ले रहा तो उससे दूर का हो लेंगे। जिस जो ने भैंस बुआई हो और उसके कपड़े लाग रही हो तो उससे भी आदमी टड़का चला कर मां ना लाग जा। और ईब उन वंशजा ने काम भी छोड़ दिया, बेचारा की 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ी होली जो उस काम ने नहीं करते हुए भी चमार को हमें देख के बड़ा काम ला रखा। यानी हमने फीत नहीं तारनी। अच्छा वैद होया था कोई, उनके जितनी संतान हो सब ने वैद लाग गए कहने, उनके पीछे वैद लगावे और पेट के दर्द की दवाई नहीं जानता, हरो बिनो का फलाना राम वैद, तो वह फीत ला रखी वैद नहीं है। इब हम जिसने चमार जाति मान रहे, चमार नहीं है, जो उस कर्म को करता है वो चमार से, यानी उस कर्म के करने वाला ही चमार कहलाता है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि उस समय जो बहुत गर्णीय हालत होया करती उस व्यक्ति की, तो ऐसे दुख में वो सदा रहेगा जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीता है। और चमार को एक विशेष व्यक्ति विशेष को नहीं, जैसी जाति की फीत हम कबीर साहब ने नहीं लाई ना गरीबदास जन। अब कबीर साहब खुद जुलाहा थे, लेकिन मुंह बोले, वो ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको पानी पिला दिया था अपना, यानी मुसलमान बना दिया उनके पिताजी माता पिता को, जो मुंह बोले थे, और उन्होंने ताणी का काम शुरू कर दिया। वो ब्राह्मण होती है जुला को आए, एक जाट चनाई का काम करे हमारे पास, वो ठेकेदारों के पास करता था। नहीं हम बैठे थे, एक दिन पूछने लगे भाई तू कित का, मैं फलाने का डांगी, मैं डांगी हो को करवाए तू मिस्त्री, अगजी मैं बचपन से काम सीख लिया। तो उसने उड़ा मतलब वो खाती कहे हैं, जाट नहीं कहते कोई भी, अगर वो खाती उरे ना, वो मिस्त्री उरे ना, मैसन, तो हम कर्म से कहलाते हैं। एक व्यक्ति कहे था कि मैं फलानी जाति से हूं, उच्च जाति से, और नाई की दुकान खोल रखी, तो नाई कहे उसने कोई वो नहीं करता। तो मतलब ये कर्म से बनी है। आज कर्ण लाग जो आपको उसी नाम से आपको संबोधित किया जाएगा। तो यहां बंदी छोड़ ने एक वाणी को कहा, पर उसको समझाने के लिए अज्ञानी आदमी ने कहे तो जात पात को कहते, कभी नहीं कहा बंदी छोड़। ग्रीब भांग तमाखू पीवे ही सुरा पान से एते, गोशत मिट्टी खा कर वह जंगली बुण परेते। ग्रीब पान तमाखू चाबे ही और नाक नास में देते, जो सूंघती हैं बुढ़िया इनके लिए भी खतरा है। ग्रीब पान तमाखू चाबे ही, जो पान तमाखू खावे है ना मुंह में चाबते हैं, वो भी हानिकारक है। और नास नाक में देते, सो तो ईराने गए जो भड़भुजे का रेत। ग्रीब पान तमाखू पीवे ही, गोशत गला कबाबे, मोर मर्ग को बकत हैं देंगे कहां जवाबे। सुरापान मदमासा आरी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटत हैं शीसम, साक्षी सायब है जगदीशम। बंदी छोड़ने का अपने भगवान की कसम खा कर कहूं, उसको साक्षी करके कहता हूं, जो ये दुष्कर्म करता है उसके 70 जन्म सिर कटेंगे। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी।